editing in MS Word. Already I have discussed two parts of this topic and you have seen in the videos, right? Today again I am coming with the third part of the video for same age group of the student, that is age between 8 to 10 or for class 3rd. ओके, तो हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इस थर्ड पार्ट में. इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉपिंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं. कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इज यूज्ड टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट. डुप्लीकेट टेक्स्ट मतलब उसको सेम बनाने के लिए हम लोग कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं. वी कैन कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट और इवन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में या सेम डॉक्यूमेंट में डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज करते हैं. दिस फीचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आवर टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग. टाइपिंग में हमारे एफर्ट को और टाइम को दोनों को हमारा सेव करता है, बचत हो जाती है हमारी. क्या चीज की? एफर्ट, मेहनत का और समय दोनों बचता है हमारा. कॉपी फीचर इज सिमिलर टू द कट फीचर. कॉपी फीचर बिल्कुल कट फीचर की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट इज कॉपी द टेक्स्ट एंड डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एज कट फीचर डज. कॉपी फीचर कट फीचर की तरह ही होता है, वेरी सिमिलर टू दैट. लेकिन अंतर क्या होता है? द डिफरेंस इज दैट इन द कट फीचर द आइटम वट एवर यू हैव कटेड दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड कमिंग टू द न्यू लोकेशन और न्यू पोजिशन. पुराने जगह से हट जाता है और नए लोकेशन पे आ जाता है. ठीक है. लेकिन कॉपी वाले में क्या होता है? कॉपी वाले में होता है कि वो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, सेंटेंस सेलेक्ट किया, पैराग्राफ, फाइल, फोल्डर जो भी सेलेक्ट किया हो, वो आपका जिस पोजीशन पे आपने सेलेक्ट किया था वहां भी रहता है और नए लोकेशन पे भी आ जाता है. ठीक है. मतलब ये दो जगह पे आ जाता है, इसीलिए इसे डुप्लीकेट करना बोलते हैं. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी. क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन होम टैब और प्रेस Ctrl+C. क्या करते हैं? क्लिक ऑन कॉपी बटन. कॉपी बटन पे क्लिक करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप से जो दिख रहा है आपको, या फिर होम टैब 2007 में कॉपी ऑप्शन मिलेगा उसको क्लिक करेंगे, या फाइल टैब मिलेगा 2016 में, हम वहां पे क्लिक करके कॉपी ऑप्शन ढूंढ के प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे, या फिर Ctrl+C शॉर्टकट की है उसको प्रेस कर देंगे. लेकिन इस सब काम करने के पहले हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंट चीज कट और कॉपी दोनों में करना होता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है. तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये काम करते हैं. ओके. अ कॉपी ऑफ अ सेलेक्टेड टेक्स्ट प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. जो कॉपी किया है वो कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में चला जाता है. राइट. जैसे पिछले बार हमने बताया था. अब पोजीशन द कर्सर एट द डिजायर्ड प्लेस. अब जहां पे हमें पेस्ट करना है, अगर विद इन डॉक्यूमेंट करना है तो कर्सर वहां पे क्लिक करेंगे. दूसरे डॉक्यूमेंट में करना है पेस्ट तो क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, कर्सर प्लेस करेंगे और फिर पेस्ट को क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन पेस्ट बटन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप और होम टैब और प्रेस Ctrl+V. ठीक है. क्लिक करेंगे कहां पे? पेस्ट ऑप्शन पे. क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है वो दिखता है हमें, या फिर होम टैब पे जाकर क्या करेंगे? पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, या फिर फाइल टैब को क्लिक करेंगे. 2016 अगर रहेगा तो फिर कॉपी ऑप्शन पेस्ट ऑप्शन दिखेगा, हम उसको क्लिक कर देंगे, या सबसे आसान तरीका है Ctrl+V शॉर्टकट की यूज करेंगे. ठीक है. द कॉपी टेक्स्ट अपीयर एट इट्स न्यू लोकेशन. नए लोकेशन पे वो कॉपीड ऑप्शन दैट इज पेस्ट टेक्स्ट दिख जाएगा. ठीक है. जैसा दिख रहा है.
some tips. Create a shortcut of MS Word. Drag its icon to the desktop. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, सपोज करिए MS वर्ड को हमें डेस्कटॉप पे लाना है, तो क्या करेंगे, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वहां पे क्लिक करेंगे उसको, किसको, माउस लेफ्ट बटन को, और फिर उसको ड्रैग करके डेस्कटॉप पे छोड़ देंगे। मतलब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके डेस्कटॉप की तरफ लेते आएंगे और छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, शॉर्टकट अपीयर हो जाएगा। पिक्चर में दिख रहा है। चलिए अब और जानते हैं। द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन. इट कंटेन्स कॉमनली यूज कमांड। रेड बटन से रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो कर रहा है, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, लोकेटेड होता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन किस में, 2007 में। 2016 में क्या होगा, वहां पे फाइल टैब होगा। फाइल टैब के ठीक सामने टाइटल बार में दिखता है। ओके, इट कंटेन्स कॉमनली यूज कमांड। जो कमांड हम बार बार हमेशा यूज करते हैं वो कमांड वहां दिखता है। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट। वर्ड प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू इरेज द टेक्स्ट, फॉलोज दिस स्टेप। वर्ड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसे इरेज कर सके। इसके लिए हम स्टेप को फॉलो करते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट, फिर से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे विच वी वांट टू डिलीट। प्रेस द डिलीट की। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की को प्रेस कर देंगे। ओके, द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव हो जाएगा। नाउ लर्न हाउ टू यूज undo and redo command. Okay, MS Word keeps track of all the changes that we make in the document. We can easily undo any change and restore the original text. हमें यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कभी भी अपने किए हुए वर्क से पीछे आ सकते हैं, स्टेप बैक कर सकते हैं, अनडू, या फिर प्रीवियस स्टेप से आगे स्टेप में जा सकते हैं, दैट इज रीडू। ओके, इजिली अनडू एनी चेंज एंड रीस्टोर द ओरिजिनल। मतलब ओरिजिनल जो पहले था वो ला सकते हैं अनडू के थ्रू। ओके, अनडू, दिस ऑप्शन रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। रिवर्स मतलब उल्टा कर देता है, बैक हो जाता है। जो भी लास्ट कमांड हम लोग यूज करते हैं उसको हटा देता है, रिवर्स कर लेता है। टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन, क्लिक ऑन अनडू बटन। जितने बार अनडू बटन करेंगे वो वापस हो जाएगा। और रीडू होता है, रीडू क्या होता है, टू रिजर्व द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड, क्लिक ऑन रीडू बटन। क्या होता है, अनडू को रिवर्स करना है, अनडू को उल्टा करना है, तो उसको क्या यूज करेंगे, रीडू। तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। अगर समझने में परेशानी हो रही तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज यू आर टेकिंग 4 स्टेप्स इन द क्लास। आप 4 कदम क्लास में चले फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ठीक, तो जब चले तो आपका अभी कहां पे खड़े हैं, चौथे स्टेप पे। ठीक है, अब जब हम रीडू करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अनडू को रिवर्स करेगा। तो हमने तो अनडू कुछ किया नहीं, अनडू मतलब बैक, रिवर्स, पीछे आना। तो अभी 4th स्टेप पे है, यही फाइनल स्टेप है। तो हम तो अब आगे जा नहीं सकते, रीडू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनडू नहीं किया है मैंने, एक स्टेप पीछे नहीं आया है। अब सपोज करिए कि हमने अनडू किया, अनडू किया मतलब रिवर्स, तो एक स्टेप पीछे आ गए हम। तो अभी हमारी पोजीशन कहां पे हो गई, हमारी पोजीशन आ गई 3rd स्टेप पे। अभी हम 3rd स्टेप पे है। ठीक है, मतलब एक स्टेप पीछे आए हैं। तो एक स्टेप पीछे आए, अनडू का रिवर्स होता है रीडू। तो अभी तो 3rd स्टेप पे है, तो अब हम कहां रीडू करेंगे, तो फिर कहां चले जाएंगे, 4th स्टेप पे। समझ में आई बात। तो रीडू तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि आप फाइनल एक्शन पे नहीं आ जाते। अगर फाइनल एक्शन पे आ जाएंगे, फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे, तो उसके बाद आप रीडू नहीं कर सकते। और अनडू तब तक कर सकते हैं जब तक कि आप फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ जाते। समझ में आई बात।
If you any doubt, you will use the command section. कमेंट सेक्शन को यूज करिए और कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे. आई विल ट्राई as soon as possible to solve your problem. Okay? Thank you. Thanks for watching my videos. And if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Thank you very much.